राष्ट्रीय निषाद एकता परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अमित निषाद जी हमारे साथ हैं। और इससे भी बड़ा परिचय अगर आपको बताना चाहें हम, तो संजय निषाद जी के बड़े बेटे अमित निषाद जी आज हमारे साथ हैं। आज जो है हम इन एक विषय पर बात करने वाले हैं, वह विषय है श्रृंगेरपुर धाम। श्रृंगेरपुर धाम में एक प्रतिमा बनाई गई है निषाद जी की, राम भगवान को गले लगाते हुए। उस प्रतिमा का अनावरण होना है। वह अनावरण जो है 26 मार्च को सुनिश्चित हुआ है। तो अमित जी से हम ये कंफर्म करना चाहते हैं, जानकारी लेना चाहते हैं कि 26 मार्च की तैयारियां आपकी कैसी हैं अभी तक? मैं आप लोगों को धन्यवाद दूँगा। हम लोग आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी और हमारे प्रांतीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष हमारे रविंद्रमणि निषाद जी भी हमारे साथ हैं और प्रांतीय अध्यक्ष व्यासमुनि निषाद जी भी हैं और सभी यहाँ के जिलाध्यक्ष राम टहल जी भी हैं। हम लोग कल यहाँ पर आए हैं क्योंकि ये हर साल ये होता है। आज़ादी के बाद जब से मनोहर साहब ने हम लोगों को बताया, इतिहास, भूगोल, खगाल करके हम लोगों के सामने रखा और जब से उन्होंने 13 जनवरी 2013 को संगठन बनाया, संगठन के उपरांत हम लोगों को पता चला कि ये प्रयागराज की धरती, इलाहाबाद की धरती पे ये श्रृंगेरपुर जो हमारा धाम है, जो हमारे पुरखे महाराजा गुरराज निषाद जी का बहुत बड़ा किला है। पहले ऐसे आप अभी भी जाएँगे वो किला टूटा हुआ है, ऐसे पड़ा। हम लोग जब जब हम हर साल होता है 26 मार्च को हम लोग हर बार मनाते हैं। लेकिन यह जो इस साल हम लोग जो मना रहे हैं, ये बहुत ही ऐतिहासिक रहेगा क्योंकि 70-75 साल से वहाँ कभी कोई ईंट नहीं रखा था। एक भी ईंट रखने का काम किसी पार्टी ने किया नहीं था। लेकिन मानवर साहब एक ऐसे महापुरुष हैं, जो हमारे समाज के मसीहा हैं, हम लोग उनको भगवान मानते हैं। उन्होंने हम लोग को बताया कि भाई यहाँ पर हमारे पुरखे भगवान निषाद राज का किला था और त्रेता युग में हमारे जो भगवान हैं महाराजा गुरराज निषाद जी, त्रेता युग में भगवान राम जी को गले लगाए थे और गले लगा के यहीं से उपरांत उन्होंने अपनी सेना देकर युद्ध उनको जिताया था। प्रतिमा के अनावरण के दौरान मुख्य अतिथियों में कौन-कौन रहेगा? मुख्य अतिथियों में अभी साहब हमारे मानवर साहब जो निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो अभी बात चल रही है। हो सकता है हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी आ सकते हैं या हमारे जो गृह मंत्री हैं माननीय अमित शाह जी भी आ सकते हैं। मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी तो आएँगे ही, लेकिन केंद्र से भी दोनों लोगों में से एक लोग आ सकते हैं। इसीलिए हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं कि भाई अगर सरकार के साथ मनोहर साहब गठबंधन में हैं, एनडीए के हम लोग घटक दल हैं, तो कोई बड़ा-बड़ा चेहरा आएगा क्योंकि उन्हीं की देन है और हमारे मनोहर साहब की देन है। दोनों दोनों पार्टी की देन है कि आज उस वहाँ पर बजट आया, वहाँ पर जो मूर्ति लगी है, उसका अनावरण बहुत ही भव्य तरीके से होगा। अभी 1-2 दिन में पता चल जाएगा आपको। वहाँ की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं? मूर्ति प्रतिमा जो लगनी थी जिसके अनावरण होना है, वो पूरी तरह से तैयार हो गया है या अभी भी कुछ उसमें त्रुटियां रह चुकी हैं? नहीं, नहीं, मूर्ति तो तैयार हो गई, हम लोग कल देख के आए हैं। अभी जो बगल में थोड़ा बहुत जो काम बचा हुआ, वो काम जारी है, लेकिन जो इसका मेन अनावरण होना है, वो तैयार हो चुका है। मूर्ति में अब कोई वो नहीं है, मूर्ति लग चुकी है, जो जैसा लगना चाहिए था, बहुत ही भव्य तरीके से। जो और भी अगल-बगल जो छोटे जो पर्यटक स्थल का जो काम है या सीढ़ियाँ हैं, जो भी उसके जो बजट आया है, बाउंड्रियाँ हैं, वो सब काम हो रहा है। लेकिन अगर अनावरण में मूर्ति की बात करें, तो मूर्ति तैयार हो चुकी है, अनावरण हो जाएगा और काम आगे चलता रहेगा। क्योंकि पहली बार ऐसा है, पूरा वहाँ ये मान के चलिए प्रयागराज का सबसे बड़ा पर्यटक स्थल वो कुछ दिनों में 1 साल बाद अगर बन के तैयार हो जाएगा हम लोग का, ये बहुत ही अच्छी बात है। उत्तर प्रदेश की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे कि आप 26 मार्च को आप सब सिंगवेरपुर आने के लिए निमंत्रण देंगे? एकदम हम लोग यही दे रहे हैं, अभी देंगे नहीं, दे रहे हैं। सभी हमारे जितने भी उत्तर प्रदेश के 75 जिले हैं, मेरे जो निषाद पार्टी और संगठन के कार्यकर्ता हैं, वो लोग लग गए हैं। सभी पूरे विधानसभा और हर जगह ब्लॉक स्तर से लेके सभी जगह तैयारियाँ चल रही हैं। पूरे अभी तो केवल उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे भारत नहीं, पूरे विश्व से लोग ऐसा नहीं है इसी बार आएँगे, हर बार आते थे। विश्व से लोग आते हैं क्योंकि ये बहुत ही बड़ा जो भगवान हमारे जो महाराज गुरराज निषाद जी का जो किला है, बहुत ही भव्य है। ये पहला एक ऐसा किला है जो हमारे हमारे पुरखों का, हमारे भगवान महाराजा गुरराज ने 3.5 किलोमीटर लंबा और 3.5 किलोमीटर चौड़ा है। एक ऐसा किला किसी का हम लोगों ने देखा नहीं और हम लोग को नहीं पता था। मैं भी एक पढ़ा-लिखा डॉक्टर हूँ, एमबीबीएस, एमडी हूँ, मुझे नहीं पता था। लेकिन जब मैं राजनीति में आया, मनोहर साहब की जो किताबें लिखी 13-13-14 उसको पढ़ा तब मैं जाना कि भाई हमारे भी कुल में भगवान हैं, हमारे भी कुल में राजा हैं, हमारे भी कुल में ऐसे महापुरुष हैं जो इस देश की जो कभी जो है सत्ता रहा करती थी, कभी राजा महाराजाओं की तरह इस देश के आयात-निर्यात और इस देश की सत्ता के चलाते थे। हम लोग को तब पता चला और दूसरा मैं कहना चाहूँगा कि हमारे समाज के लिए जो मानवर साहब ने हम लोग को बताया है, हम लोग बहुत ही उनके ऋणी हैं क्योंकि ऐसा महापुरुष हम लोगों के बीच फिर दोबारा आएगा नहीं क्योंकि वो ऐसे पुरुष हैं, अभी मंत्री हैं, फिर भी वो लगातार मेहनत कर रहे हैं। इतिहास, भूगोल, राजनीति करना, कैसे हमारी पार्टी जाएगी, सब उन्होंने दिया। क्योंकि अभी 70-75 साल में बहुत संगठनें, बहुत पार्टियाँ आई, बहुत अगुवा हुए हमारे समाज के लेकिन जो ज्ञान उन्होंने अर्जित करके हम लोगों को दिया, वैसा ज्ञान किसी ने दिया नहीं। क्योंकि एक ऐसे शख्स हैं, एक ऐसे महापुरुष हैं, जिन्होंने हम लोगों के बीच में बता दिया कि जब तक आप अपना झंडा नहीं उठाओगे, जब तक आप अपनी टोपी नहीं लगाओगे, जब तक आप अपने नारे को बुलंद नहीं करोगे, जब तक आप अपनी पार्टी को बुलंद नहीं करोगे, जब तक आप अपने नेता की बात नहीं मानोगे और जब तक आप अपने सिंबल पे वोट नहीं दोगे, अपने वोट का महत्व नहीं समझोगे, तब तक तुम्हें कोई पूछेगा नहीं। हम लोग देख लीजिए, उन्होंने बताया
हम लोगों ने अपनी टोपी लगा ली, अपने डंडे में अपना झंडा लगा लिया और अपने जय निषाद राजे को बुलंद कर दिया, भोजन भरी थाली पे वोट डलवा दिया। आज हमारी गिनती होनी चालू हो गई है और हम अभी तो यही विश्वास करते हैं कि अगर 18% आबादी वाला समुदाय इस भारतवर्ष में रह रहा है, इस 18% आबादी वाले समुदाय को कोई हक, हिस्सा, मान, सम्मान, स्वाभिमान दिला सकता है, तो केवल मान्यवर साहब, माननीय डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी और निषाद पार्टी ही दिलाएगी। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को क्या संदेश देना चाहेंगे? क्या वो भी इस 26 मार्च को आमंत्रण में आ रहे हैं मूर्ति के अनावरण में? बिल्कुल, बिल्कुल, मैं तो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को धन्यवाद दूँगा कि बहुत सरकारें आई, कांग्रेस रही, सपा रही, बसपा रही, कई सरकारें रहीं, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी के जो यशस्वी मुख्यमंत्री हैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी या केंद्र के जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी, इन दोनों लोगों के और माननीय डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी के अथक प्रयास से ही वो बजट आया है। कोई दिया नहीं अभी तक बजट। कोई उसकी चर्चा नहीं किया। आप वहाँ जाके देखिए, अभी हम लोग कल गए थे, तो बहुत सारा काम हो गया है। अगर किसी ने चर्चा किया, परिचर्चा किया और हमारी बात सुनी, हमारी बात को रखा, हमारे जो भगवान महाराजा गुलजार निषाद जी किले के लिए उन्होंने बजट दिया 200 या जो भी 200-300 करोड़ का बजट दिया, केवल अगर देने का काम किया और उनका श्रेय हम 2 या 3 आदमी को देते हैं, माननीय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को, माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को और हमारे निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो हमारे भगवान के रूप में महापुरुष हैं, माननीय डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी को। इन लोगों की देन है कि आज वहाँ बन रहा है। आप खुद पता करिए 70 साल में क्या कोई वहाँ एक ईंट रखवा पाया था? कोई नहीं रखवाया। अगर रखवाने का काम कर रहे हैं तो केवल माननीय डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी। तो उनका समाज बहुत ऋणी रहेगा। उनकी देन है कि आज हम लोग 2 शब्द आपके सामने बोल रहे हैं। उनकी देन है कि हम लोग माइक पे 2-2 घंटा, 3-3 घंटा, 4-4 घंटा बोलते हैं। उनकी देन है कि आज हमें पहचान मिली है। उनकी देन है कि आज चाहे कोई अधिकारी हो गया, चाहे कोई नेता हो गया या समाज में जो पहचान बन रही है, उनकी देन है। क्योंकि उन्होंने हम लोगों को ऐसा ज्ञान दे दिया है कि हम लोग अब वही ज्ञान बाँट रहे हैं और हम लोगों को जो मान-सम्मान मिल रहा है, उनकी देन है। और कोई नहीं हम लोगों को मान-सम्मान दिला पाया। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। सूबे में जो है सिंगवेरपुर धाम में 26 मार्च को आप सादर आमंत्रित हैं। प्रदेश के लोग ही नहीं, देश के लोग ही नहीं, विदेश-विदेश से लोग आएँगे और राजनीति के चेहरों में देखा जाए तो भारत के बड़े राजनेता के रूप में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आने की संभावनाएँ भी हैं। आप सब सादर आमंत्रित हैं, 26 मार्च 2023। बहुत-बहुत धन्यवाद।